अस्सलाम वालेकुम। yasinseanalysis.com के प्लेटफॉर्म पर आप तमाम लोगों को खुश आमदीद। yasinseanalysis.com यूट्यूब चैनल का ही एक हिस्सा है जिसका नाम एन आई ऑन मार्केट बाय यासीन है। डेली बेसिस पे आपसे मुलाकात की जाती है और कोशिश मैं ये करता हूँ कि जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जिसकी बेसिस पे मार्केट मूव करती है वो आप तमाम लोगों के साथ शेयर की जाए। कल डे था बरोज मंडे, पीर का दिन था और संडे की नाइट आप लोगों के साथ मेरी मुलाकात हुई थी और मैंने आप तमाम लोगों की खिदमत में कुछ बातें गोश गुजार की थी कि जनाब संडे की जो मार्केट होती है, ख़ास तौर पे दो मार्केटें, एक तल अबीब यानी इसराइल की मार्केट और तदावुल ऑल शेयर सऊदी अरेबिया की मार्केट ओपन रहती हैं बरोज संडे। एवरी संडे वहाँ पे मार्केटें जो है वो नॉर्मल ट्रेड होती हैं। तो चूंकि सैटरडे और संडे पूरी दुनिया की रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मार्केटें बंद रहती हैं, तो हम कोशिश ये करते हैं कि कोई ऐसा क्लू हमें मिल जाए कि जो मंडे की मार्केट ओपनिंग हुई हो उस हवाले से हमें कुछ इशारे मिल जाएं कि जनाब मंडे को मार्केटें नीचे खुलेंगी, ऊपर खुलेंगी, क्रूड ऑयल क्या होगा, गोल्ड एंड सिल्वर की मार्केटों में क्या कुछ होगा। तो संडे नाइट को मेरी आपसे जब मुलाकात हुई और मैंने आप तमाम लोगों की खिदमत में एक यूट्यूब क्लिप पेश किया और मैंने आप तमाम लोगों को ये बताने की कोशिश की कि मंडे को जो मार्केटें खुलेंगी वो डाउन साइड पे खुलेंगी और मार्केटों में एक फियर फैक्टर जो है वो बहुत ज्यादा प्रीवेल करता हुआ दिखाई दिया बरोज संडे। और कुछ ऐसे ही सूरत हाल पीर को हुई। मार्केटें गैप से खुली, S&P, डाउ जोन्स, नेस्डैक मार्केटें लोअर साइड पे खुली और उसके लोअर साइड पे खुलने की वजह सिर्फ और सिर्फ ओमिक्रॉन वेरिएंट कोरोना वायरस के हवाले से बातें होती रहीं। मैंने ये बातें आपसे पहले भी कही थी कि ये ओमिक्रॉन, कोरोना वायरस, अल्फा, बीटा, गामा जिसके डिफरेंट नेम्स इन्होंने रखे हुए हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, ये एक ओल्ड स्टोरी हो चुकी है और इस स्टोरी में अब वो दमखम दिखाई नहीं देता जो हमने पिछले साल यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई 2020 में देखा, जब पूरी दुनिया को लॉकडाउन, शटडाउन और कर्फ्यू लगा दिया गया, जिसमें तमाम व्हीकल्स जो है वो स्टैंड स्टिल हो गए, खड़े हो गए और ना एयरलाइन सेक्टर चला और ना ही हमारे घरों की गाड़ियां। और उस बेसिस पे हमने ये देखा कि क्रूड ऑयल की प्राइसेस -$40 तक चली गई, यानी आप पेट्रोल भी ले जाइए और $40 भी लेके जाइए। ये सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए एक दिन हुआ, लेकिन ये हुआ तारीख का एक हिस्सा बन गया। आप आज भी जाके ग्राफ पे चेक करते हैं तो आपको -$40 क्रूड ऑयल की प्राइसेस दिखाई देती हैं। क्या वजह थी कि जनाब कोरोना वायरस आ गया, पूरी दुनिया बंद हो गई है, काम धंधा हो गया नहीं, वर्क फ्रॉम होम का सिलसिला शुरू हो गया और क्रूड ऑयल का इस्तेमाल खत्म हो गया। इस बेसिस पे क्रूड ऑयल की जब मार्केटें डाउन हुई पिछले साल, तो पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केटों में एक डाउनफॉल आया और ये गुमान हो चला कि जनाब अब पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केटें क्रैश हो जाएंगी, तबाह हो जाएंगी, गिर जाएंगी। लेकिन आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम पूरी दुनिया की जो बड़ी बड़ी इकोनॉमीज या पाकिस्तान की इकोनॉमीज में भी हमने देखा कि जनाब उन्होंने एक डिफरेंट पैकेजेस अनाउंस करने शुरू कर दिए। अमेरिका ने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर के इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेजेस अनाउंस किए, बरतानिया ने किए, यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने किए, इवन पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, हर तरफ हमने ये देखा कि बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर के स्टिमुलस पैकेजेस अनाउंस होने लगे और लोग घरों में मुकीद होकर रह गए। लेकिन इसी हवाले से जब पिछले 15-20 दिन पहले एक नया वायरस ओमिक्रॉन के नाम से नमूदार हुआ और यह कहा जाने लगा कि जनाब ओमिक्रॉन बड़ी तेजी से फैल रहा है और पूरे यूरोप को लॉकडाउन, शटडाउन और कर्फ्यू में मुब्तला कर दिया जाएगा, वहां पर बहुत ज्यादा फियर फैक्टर भी स्टार्ट हुआ, जिस बेसिस पे हमने ये देखा कि स्टॉक्स डाउनफॉल हो गए। और कल कोई सूरत हाल बरोज पीर को भी कुछ ऐसे ही रही। 15 दिन पहले ओमिक्रॉन आया, उसके बाद वेरी नेक्स्ट डे ओमिक्रॉन खत्म हो गया और कल दोबारा से हमने ये देखा कि ओमिक्रॉन की कहानियों पर कि बरतानिया को लॉकडाउन कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं। मंडे की मार्केट डाउन साइड पे खुली और सारी की सारी मार्केट, खास तौर पे अमेरिका की स्ट्रीमलाइन इंडेक्स और क्रूड ऑयल के भाव नीचे की तरफ आ गए। तकरीबन 3 से 4% तक क्रूड ऑयल गिर गया और स्टॉक मार्केटों में 1 से 2% की गिरावट देखने में रही। लेकिन इससे पहले भी मैंने आप तमाम लोगों की खिदमत में यह बात कही कि जनाब ये ओमिक्रॉन हो या अल्फा, बीटा, गामा जिसके डिफरेंट नेम्स रखे हुए हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, इसका कोई खातिर खा अब नेगेटिव इंपैक्ट पूरी दुनिया पर पड़ने वाला नहीं है। और कल ही हमने देखा कि ब्रसल्स, बेल्जियम, जर्मनी, बरतानिया और बहुत सारी जगहों पे प्रोटेस्ट होता रहा और लोग बाहर सड़कों पर निकल आए और ये कहते रहे कि जनाब ओमिक्रॉन के बेसिस पे कोई लॉकडाउन, कोई शटडाउन और कोई कर्फ्यू नहीं लगाया जाएगा। अगर लगाया जाएगा
تو عوام اس کے خلاف بہت زیادہ پروٹیسٹ کرے گی، اور یہی کچھ کل ہم نے دیکھا۔ کل تمام مارکیٹیں جو کہ گیپ سے ڈاؤن سائڈ پہ کھلی، آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں جیسے میں نے آپ سے کل بھی یہ کہا تھا کہ مارکیٹیں یہ ریکور کر جائیں گی، اور اومیکرون کا جو چورن کہہ لیجئے یہ جو بک رہا ہے پوری دنیا میں، یہ اب نہیں بکے گا۔ اور آج صورتحال بالکل برعکس ہے۔ کل مارکیٹیں جو 3-4% مائنس تھیں، آج 2 سے 3%، 4% مارکیٹیں واپس اوپر پلس ٹیریٹری میں آ چکی ہیں، اور مزید پوٹینشل یہی دکھائی دے رہا ہے کہ مارکیٹیں اور اوپر کی طرف چلی جائیں گی۔ نہ صرف امریکہ کی اسٹریم لائن انڈیکس بلکہ گولڈ، سلور اور کموڈٹی آئٹم میں تمام بازاروں میں تیزی دکھائی دے رہی ہے۔ اس کے تیزی آنے کی وجہ میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ جب تک جو ایک مین فارمولا آپ اڈاپٹ کر لیجئے کہ جب تک پوری دنیا میں شرح سود کے بڑھانے کا سلسلہ جاری نہیں ہوگا، کسی بھی کموڈٹی لے لیجئے، گولڈ اینڈ سلور اور اسٹاکس لے لیجئے، یہ زیادہ ڈاؤن فال کا شکار نہیں ہوں گے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی تمام اپنی کلپس میں یہ باتیں بیان کی ہیں کہ جناب کیوں انٹرسٹ ریٹ سے ساری چیزیں منسلک دکھائی دیتی ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جب ہم کسی بھی سینٹرل بینک کے انٹرسٹ ریٹ کو بڑھتا ہوا دیکھتے ہیں تو جتنی بھی بوروئنگ کاسٹ ہوتی ہے، جو لون پہ چل رہے ہوتے ہیں، ڈفرینٹ کمپنیز ہیں، اور جو بینک جو ہے وہ لون پرووائڈ کرتے ہیں ڈفرینٹ کمپنیز کو، ان کے اوپر جب مانیٹری پالیسی ٹائٹ کی جاتی ہے تو ان کے اوپر نیگیٹو امپیکٹ پڑتا ہے، اور یہی کچھ ہوتا ہے۔ اور اب ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ کل ہمارے پاس ایک بڑی امپورٹنٹ خبر آ گئی تھی، اور کل ہی میں نے آپ تمام لوگوں کی خدمت میں یہ بات پیش کی تھی کہ جناب ایک طرف تو اومیکرون کی خبریں چلا رہے ہیں کہ اومیکرون پہ پوری دنیا کی سٹاک گر جائے گی، اور صبح ارلی مارننگ کل کی بات ہے ہمارے پاس ایک خبر چائنا کی طرف سے آ گئی کہ چائنا نے اپنے پرائم انٹرسٹ ریٹ کو ڈکلائن کر دیا ہے 5 بیسس پوائنٹ کے ذریعے۔ تو اب ایک طرف تو ہم کہانیاں سن رہے ہیں کہ اب امریکہ، برطانیہ، یورپین سینٹرل بینک اور دوسرے تمام بڑی اکانومیز اپنے شرح سود کو بڑھانے کی طرف جا رہے ہیں، اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ جناب چائنا انٹرسٹ ریٹ کو کٹ کر رہا ہے۔ تو یہ بیسیکلی ایک فائنینشیل وار بھی ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ جو دنیا آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ 2 بلاکس میں تقسیم ہوئی بھی ہے کہ جناب روس اور چائنا ایک طرف ہیں، تو باقی ریسٹ آف دی ورلڈ ہیں، یورپ، امریکہ، یہ ایک پیج پہ دکھائی دیتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا کولڈ وار بھی ہمیں دکھائی دے رہی ہے کہ پوری جو یورپین اکانومیز ہیں یا امریکہ کی اکانومی ہے وہ انٹرسٹ ریٹ بڑھانے کی طرف کی باتیں کر رہا ہے، اور چائنا انٹرسٹ ریٹ کو کٹ کر رہا ہے۔ اور آج ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ ایک انڈکلیئرڈ سپر پاور قرار دیا گیا ہے چائنا کو، اور چائنا پوری دنیا پہ جس طریقے سے تیزی سے چھاتا چلا جا رہا ہے، وہ دن بھی دور نہیں کہ جب چائنا کے ہی اندر، یہ یورپ کے اندر ہمیں چائنیز، اور امریکہ میں بھی چائنیز ہی لوگ دکھائی دیں گے۔ اس میں صرف میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا اگر آپ پاپولیشن کے حوالے سے موازنہ کریں تو امریکہ اور یورپ کی جو آبادی ہے وہ تقریباً 70 سے 80 کروڑ کی آبادی ہے، جبکہ صرف الون چائنا میں 1.4 بلینز لوگوں کی جو ہے وہ آبادی ہو چکی، یعنی مور دین ڈبل ہے۔ یعنی ایک طرف آپ نیٹو الائنس یا یورپ اور امریکہ کو لیتے ہیں، یہ تمام آبادی 50% آف چائنا ہے۔ تو ان بیسس پہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ چائنا ایک بہت اسٹرانگ اکانومی ابھر کے سامنے آ رہا ہے، اور جس طریقے سے وہ اپنے انٹرسٹ ریٹ کو پلے کر رہا ہے کہ ایک طرف تو بڑھانے کی بات ہو رہی ہے اور وہ کٹ کر دیتا ہے، جس کی بیسس پہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی اکنامک گروتھ میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ اور آج ہمارے پاس صبح بھی یہ خبر نظر آئی کہ چائنیز اس بات کا بھی ارادہ رکھتے ہیں کہ وہ اپنی چائنیز یوان کو مارکیٹ میں سیل آؤٹ کریں گے۔ سیل آؤٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ چائنیز یوان ویکر سائڈ پہ جائے گا، اور کسی بھی کنٹری کی جب اکانومی میں اس کی کرنسی ویکر سائڈ پر ہوتی ہے تو اس کی ایکسپورٹ الٹیمیٹلی بڑھ جاتی ہے۔ جب اس کی ایکسپورٹ بڑھے گی تو ہمیں یہ فگرز نظر آئیں گے کہ جناب امریکہ کی اور یورپ کی اکانومیز ڈاؤن ہو رہی ہیں اور چائنا اسٹرانگ ہو رہا ہے۔ تو بہرحال اٹس اے بگ پلے کہ جناب چائنا جو ہے وہ اپنے انٹرسٹ ریٹ کو کٹ کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ تو بہرحال آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ تمام مارکیٹیں اوپر کی طرف چلی گئی ہیں۔ S&P، ڈاؤ جونز، نیسڈیک میں بہت زیادہ پوٹینشل دکھائی دیتا ہے، اور اس کے پوٹینشل ہونے کی وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ امریکہ یا یورپین کنٹریز نے ابھی تک اپنے شرح سود میں کسی قسم کا کوئی اضافہ نہیں کیا ہے۔ اس بیسس پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مارکیٹوں میں مزید تیزی برقرار رہے گی۔ اچھا، دوسرا پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ دسمبر کا یہ آخری مہینہ چل رہا ہے، اور دسمبر میں ہمیں یہ معلوم ہے کہ بڑی بڑی کمپنیز جتنے بھی سینٹرل بینکس ہیں یا ڈیفرنٹ جو بینکس ہوتے ہیں وہ اپنی فائنینشیل رپورٹس ایشو کرتے ہیں
जनवरी के महीने में 31 दिसंबर उनका क्लोजिंग कैलेंडर ईयर होता है, क्लोजिंग टाइम होता है। तो हम ये देखते हैं कि जब भी आज भी आप अपने किसी बैंक्स में 1000 रुपए भी निकलवाने जाएं तो आपका बैंक मैनेजर कहता है कि यार अभी पैसे नहीं निकलवाएं, क्लोजिंग टाइम आ रहा है। तो इसी तरीके से जितनी भी कंपनीज हैं, बैंक्स हैं, वो अपने फाइनेंशियल ईयर को बेहतर बनाने के लिए ये कोशिश करती हैं कि उनकी फाइनेंशियल रिपोर्ट बेहतरीन आए, जिस बेसिस पे हमें यह भी दिखाई देता है कि स्टॉक्स में तेजी आ जाती है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान में रखें। अच्छा, इसी तरीके से गोल्ड की मार्केट भी हम ये देख रहे हैं कि तकरीबन $1800 पे चल रही है। पिछले दिनों भी मैंने आपसे ये कहा था कि 1760 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग लेवल था। बहरहाल उस दिन मार्केट ने 1753 का लो किया, लोगों के स्टॉप ट्रिगर हुए और उसके बाद आज हम देख रहे हैं कि गोल्ड की कीमतें दोबारा ऊपर की तरफ आ गई हैं और $1800 के करीब चल रही हैं, जिसके मजीद ऊपर जाने का पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है बिकॉज ऑफ कि इंटरेस्ट रेट किसी भी इकोनॉमी का नहीं बढ़ाया गया है। तो बहरहाल ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, इसको आप ध्यान में रखें। इसी तरीके से आज हम क्रूड ऑयल की प्राइसेस देख रहे हैं कि कल $66 तकरीबन 3 से 4% क्रूड ऑयल की मार्केटें डाउन हो गई थी, सिर्फ इस बेसिस पे कि जनाब ओमिक्रॉन फैल रहा है। लेकिन आज क्या हुआ? आज ओमिक्रॉन खत्म हो गया, एक दिन आता है दूसरे दिन चला जाता है। तो आज हम देख रहे हैं कि तेल भी, क्रूड ऑयल की प्राइसेस भी $3 से $4 ऊपर की तरफ आ गई हैं, स्टॉक मार्केटें रिकवर कर गई हैं। और वो हम जो अक्सर ये देखते हैं कि जो मंडे मार्केट का जो ओपनिंग गैप होता है वो रिकवर हो जाता है। तो इट माइट पॉसिबल कि आज लेटर ऑन मार्केटें वापस हो जाएं और तमाम गैप फिल हो जाए। अच्छा, इसी तरीके से पाकिस्तान के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट और अफसुर्दा खबर है कि जनाब पाकिस्तान का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है दैट इज बढ़ता चला जा रहा है। $7 बिलियन पाकिस्तान का करंट अकाउंट डेफिसिट है। आज अखबारात में लिखा हुआ है करंट अकाउंट डेफिसिट $7 बिलियन को हिट कर गया है। और इसकी सिर्फ वाहिद वजह जो मैं बताता रहता हूं, आप लोगों से शेयर करते रहता हूं कि पाकिस्तान की हुकूमत, चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स हो या फॉरेन मिनिस्टर हो या आपका जो फाइनेंशियल सिस्टम है ये या कॉमर्स मिनिस्ट्री है, ये सीरियस नहीं ले रही है। यहां हमें कहीं इमरजेंसी नाफिज होती हुई दिखाई नहीं दे रही है, वो सीरियस एटीट्यूड दिखाई नहीं दे रहा है जिस बेसिस पे ये कहा जाए कि पाकिस्तानी करेंसी स्ट्रांग हो जाएगी। आज तकरीबन 180, 185, $184 रुपीस का $1 मार्केट में फरोख्त हो रहा है, जो कि एक हमारी पाकिस्तानी इकोनॉमी के लिए एक अलमिया है। इट्स अ ट्रेजेडी। और उसकी वजह जैसे मैंने पहले भी आपको बताई थी कि जब तक पाकिस्तान सीरियसली अपने इंपोर्ट बिल को डिक्लाइन नहीं करता, एक गैर जरूरी जो चीजें हैं वो इंपोर्ट खत्म नहीं करता, जिसके लिए इमरजेंसी नाफिज करनी पड़ेगी, वो इमरजेंसी हमें नाफिज होती हुई दिखाई नहीं दे रही। प्रैक्टिकली कहीं दिखाई नहीं दे रहा है कि हुकूमत पाकिस्तान या इमरान खान की हुकूमत या कॉमर्स मिनिस्टर या फाइनेंस मिनिस्टर इस हवाले से कोई मरबूत निजाम पेश कर रहा हो। बातें सिर्फ की जाती हैं कि जनाब ये चीज खत्म कर दी जाएगी, इसकी इंपोर्ट बंद कर दी जाएगी, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि गैर जरूरी जो चीजें इस्तेमाल हम कर रहे हैं अपनी डेली लाइफ में, वो अननेसेसरी आइटम है, उनको बैन होना चाहिए ताकि हमारे पाकिस्तानी रुपए पे जो प्रेशर है वो प्रेशर रिलीज हो सके और हमारी इकोनॉमी ग्रो कर सके, हमारा पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज ग्रो कर सके। हमारी स्टॉक की भी हालत इसी वजह से खराब है क्योंकि हमारी करेंसी एक इनस्टेबल करेंसी कहला रही है, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमिक कंडीशन जो कि एक बूमिंग होनी चाहिए थी वो दिखाई नहीं दे रही है। तो मेरी तमाम जो हुकाम आला है उनसे यही गुजारिश है, यही सलाह है कि पाकिस्तान में जो गैर जरूरी जो इंपोर्ट बिल है उनको कम से कम किया जाए या उनका कलाकुमा किया जाए, उनको खत्म किया जाए ताकि पाकिस्तानी करेंसी बेहतर हो सके। तो बहरहाल ये कुछ बातें आप लोगों के साथ शेयर की गई और होपफुली कि इससे कुछ ना कुछ आपको इस्तेफादा होता होगा। इंशाल्लाह राब्ते में रहेंगे और जो भी इंपॉर्टेंट खबरें होंगी वो आपके साथ शेयर होती रहेंगी। आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि इस यूट्यूब चैनल को, इस प्लेटफॉर्म को, yasinanalysis.com को ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करें, शेयर करें ताकि जो डेली इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं वो आप तक पहुँच सके। थैंक यू। खुदा हाफिज।